यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 वचन में परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। तो फिर इन दिनों में हम में से कितने लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं? यह कहते ही हम सोचने लगते हैं कि नहीं, ये काम परमेश्वर से ही संभव है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वह परमेश्वर हैं, इसीलिए वह वे कार्य किया, हम ये सब काम नहीं कर सकते ऐसे सोचने लगते हैं। वह तो पवित्र आत्मा से जन्मा है, हम पापी हैं, आप में जन्मे हैं, हमसे यह सभी नहीं होगा ऐसे ही सोचती है ना? इसीलिए हम वे कार्य नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रेरितों ने कैसे चिन्ह और अद्भुत काम किया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, मृत्युओं को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना? तो फिर हम क्यों वे काम नहीं कर रहे हैं? वे भी हमारी तरह मनुष्य थे ना? हाँ, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर उधर कह रहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। परमेश्वर जो सत्य कह रहा है हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और एक बात, यीशु पवित्र आत्मा से जन्मा है, हम पापी हैं, हम पाप में जन्मे हैं ऐसे हम सोचते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 1 12 और 13 वचन में, जिन्होंने उस पर विश्वास रखा उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और 13 वचन के अंत में देखे तो वहाँ लिखा है कि वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीहा पवित्र आत्मा से जन्मे थे, हम भी क्या हुए हैं? परमेश्वर से ही जन्मे हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हम से और आत्मा से जन्मे हैं। यीशु मसीहा जिस तरह पवित्र आत्मा से जन्मे थे उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। तो फिर हम भी वे काम कर सकता है ना? नूह से परमेश्वर आने वाले विनाश से बचने के लिए एक जहाज बनाने के लिए कहा। उसे कैसे बनाने के लिए कहा? गोपेर वृक्ष से जहाज बनाना। वह कितना चौड़ा ऊंचा होना चाहिए, उसकी मंजिल कैसी होनी चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए? परमेश्वर ने कहा वह ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही बनाना चाहिए। कहने के बाद उसमें राल लगाने के लिए कहा। उसमें राल ना लगाए तो यदि उसमें एक छोटा सा छेद रह गया तो उतना बड़ा जहाज बन के एक छोटा सा छेद रह गया तो छेद के माध्यम क्या होता है कि पानी अंदर आ जाता है। पानी अंदर आ गए तो क्या होता है? वह जहाज पानी के ऊपर नहीं तैरेगा, पानी में डूब जाता है। इसीलिए परमेश्वर उसमें एक छोटा सा छेद भी नहीं होना चाहिए करके राल लगाने को कहा, अर्थात अच्छी से फिनिशिंग करनी चाहिए। कितना बड़ा बनाते हैं वह नहीं इम्पोर्टेंट, उसे जितना परफेक्ट से फिनिशिंग करते हैं वही इम्पोर्टेंट। उसे इसी तरह बनाया। इसीलिए नूह, उसका परिवार और प्राणियों ने उसके साथ बच गया। उस समय में जब नूह ने उस जहाज को बना रहा था तो सब उसे देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे सब नष्ट हो गया। आने वाले विनाश में बचने के लिए हमें भी परमेश्वर एक जहाज बनाने के लिए कहे तो हम भी बना लेते हैं ऐसे सोचते हैं, है ना? परमेश्वर अब हमसे भी कह रहा है अपना जहाज बना, अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज बना। कैसे बनाना है? परमेश्वर के वचन में हर दिन परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए, वचन को सुनते हुए वचन के अनुसार हमारा जहाज बनाना चाहिए। उसमें हम एक आज्ञा को उल्लंघन किए तो, एक विषय में पाप किए तो भी उतना बड़ा जहाज में कैसे एक छोटा सा छेद जिस तरह पूरे जहाज को पानी में डूब डालता है, उसी तरह एक हमारे छोटा सा पाप भी हमारे पूरे उद्धार को नष्ट करता है। इसीलिए किसी प्रकार का एक छोटा सा छेद भी ना रहे। बिना पाप के हर दिन परमेश्वर के पास आकर उसके वचन में अपना जहाज बनाना चाहिए।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर निवास करने वाला स्थान। पुराने नियम में देखे तो परमेश्वर का मंदिर में वास करता था। इस काल में यानी नए नियम में वह हमारे शरीर में आकर वास करता है। हमारा शरीर उसका मंदिर है। कुछ लोग कहते हैं अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो मैं परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि परमेश्वर मेरा भीतर है? क्योंकि देखिए, पुराने नियम में सुलेमान फर्स्ट टाइम परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया था। यदि हम एक राजाओं के 4 अध्याय को पूरा देखे तो उसने उसे कितनी महिमा से बनाया, किस तरह उन्हें निर्माण किया देख सकते हैं। उसका एक एक कोना, एक एक कमरा, वे दीवारों, वह पार्श, मंदिर का बाहरी हिस्सा, उसने सब कुछ कितना अद्भुत से बनाया था, है ना? वह पुराने नियम में। नए नियम में हम परमेश्वर का मंदिर है तो हम परमेश्वर का मंदिर को कितनी अच्छी तरह से बना रहे हैं, उसे किस तरह रख रहे हैं। अब उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई अधिकारी कुछ दिन या फिर आपका घर में रहने के लिए आए, तो आप क्या करेंगे? पूरा घर को अच्छे से सफाई करके उनको रहने के लिए जगह देंगे। लेकिन उसने आने पर ही घर साफ करके उसने रहने के लिए आने के बाद यदि उस घर को साफ किए बिना वैसे ही छोड़ दे तो उस व्यक्ति वह कितने दिन रहेगा? वह देखते देखते यदि वह घर वैसे ही गंदा रहा तो क्या रहना हो पाएगा? आप जिस घर में रहते हैं यदि वह थोड़ा भी गंदा हो तो क्या आप वह बैठेंगे? नहीं, है ना? हम जिस घर में रहते हैं उसे रोज हम साफ करते हैं। कहीं भी थोड़ी भी डस्ट आ जाए तो तुरंत उसे साफ करते हैं। तो परमेश्वर हमारे मंदिर में रहने के लिए आए तो क्या हमने अपना शरीर को परमेश्वर के मंदिर के रूप में रखा है? अभी भी हमारे हृदय में बैर, द्वेष, झगड़ा, ईर्ष्या भरी हुई है तो परमेश्वर कैसे हमारे हृदय में आकर रह सकता है? जब यह सभी है तो उसे गंदे पड़े हुए घर के जैसे लगता है, तो परमेश्वर हमारे हृदय में कैसे आएगा? हमारे भीतर कैसे रहेगा? हम उसे समझकर परमेश्वर के वचन में हर दिन शुद्ध करना चाहिए। एक दिन करके छोड़ देने से नहीं होगा। हे परमेश्वर, हमारे भीतर आइए कहकर प्रार्थना करते हैं, खुद को बहुत क्लीन रखते हैं, लेकिन परमेश्वर आने के बाद साफ करना छोड़ देते हैं। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। यूसुफ जब कारागृह में था उसे आकर देखने के लिए उसे कोई भी नहीं था। उसे कारागृह से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था। छुड़ाना तो दूर, तुम कैसे हो? क्या कर रही हो? खाना खा रही हो क्या? सो रही हो क्या या नहीं? पूछने वाला उसका रिश्तेदार, दोस्त कोई भी नहीं था, लेकिन उसे परमेश्वर देख रहे थे। परमेश्वर उन्हें उचित समय में बाहर लेकर आए। आज के दिन उसी तरह क्या आप में से कोई किसी कष्ट में कारागृह जैसी स्थितियों में फंस गए हैं क्या? क्या आप उसी अनुभव में हैं? मेरे कष्ट में मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं कैसे हूँ? मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? इस कष्ट से मुझे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है करके सोच रही है क्या? चिंता मत कर, यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। देखिए, उस पानवाड़ी व्यक्ति को स्वप्न का अर्थ बताकर बाहर जाने के बाद राजा के पास मेरे बारे में बात करके यूसुफ ने कहा, यदि उसने जाकर राजा से बात की होती और यूसुफ को बाहर लाया होता तो यूसुफ को उस नौकर की तरह उसके हाथ के नीचे काम करते हुए या कोई छोटा मोटा काम करते हुए रहना पड़ता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, पूरे मिस्र देश में उसे ऊंचा अधिकारी बनाया। किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने ही किया। उसी तरह
परमेश्वर तुम्हें छुड़ाए तो, परमेश्वर तुम्हें इस परिस्थितियों में बाहर निकाले तो तुम्हें एक ऊंचा स्थान में लेकर आएगा। उसके लिए इंतजार करो। यूसुफ के कष्ट में साथ रहने वाला परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। तुम अभी जिस कारागृह जैसी अनुभव में हो, चाहे वहाँ कर्जा हो, बीमारी हो या फिर किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या हो, बच्चे की समस्या हो, पति पत्नी माता पिता की समस्या हो या फिर तुम्हारा बिजनेस डूब गया हो, तुम सोच रहे हो कि इस कष्ट में से मुझे कौन छुड़ाएगा। कहा था कि सहायता करेंगे, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, इससे मैं कैसे बाहर आऊं, ऐसे सोच रहे हो क्या? परमेश्वर निश्चित तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आपको छुड़ाएंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8 15 वचन में कहता है कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपलकापन की आत्मा मिली है। हम में से कितने लोग परमेश्वर के पास पुत्र की भावना से जाते हैं? क्या हम पुत्र की भावना में जा रहे हैं या अभी भी दास होने की भावना से जा रहे हैं? हम दास नहीं पुत्र हैं। आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि एक विधवा स्त्री थी, वह अमीर व्यक्ति के घर में काम करती थी। उसका एक छोटा बेटा था। बच्चे की देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं था, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती थी। उस घर पर एक कोने में बैठाकर काम करती थी। उस घर के मालिक का भी एक बेटा था। वह लड़का हर जगह घूमता था, सोफा पर बैठता था, डाइनिंग टेबल पर बैठता था, बेड पर सोता था। यह सब देखकर उस बच्चे के मन में इच्छा हुई कि वह भी वह पर बैठे, बेड पर सोए। उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, नहीं नहीं, हम दास हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ नहीं सो सकते हैं। जब भी वह बच्चा यह पूछे तो उसकी माँ हर समय यही बात दोहराती थी। इसी तरह समय बिताता गया। कुछ महीने के बाद उसकी माँ ने बीमारी के कारण मर गई। उस घर का मालिक बहुत अच्छा और दयालु व्यक्ति था। उसे उस बच्चे पर दया आई। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया, अपने घर ले आया, बच्चे को अच्छे कपड़े भोजन दिया, पूरा घर दिखाकर कहा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम इस घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, यह घर तुम्हारा है। लेकिन वह लड़का क्या कर रहा है? उसके माइंड में क्या है? दास होने की भावना है। कहा जाता है कि आकर बैठो, सोफा पर नहीं बैठता है, उसी कोने में जाकर बैठता है जहाँ पहले बैठा करता था। एक कमरा बेड देकर सोने के लिए कहे तो बेड पर नहीं सोता है, जमीन पर सोता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या है? उसने सोचते हैं कि हम दास हैं, काम करने वाले लोग हैं। इसी प्रकार हम भी पुराने नियम को देखकर नए नियम में यह भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, पुत्र हैं। यीशु के आने से पहले सभी मनुष्य दास थे, अब हम सब क्या बन गए हैं? पुत्र। दास यदि अपने मालिक से छुट्टी या धन मांगना है तो डरते हुए मांगते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता है कि मिलेगा या नहीं। लेकिन पुत्र यदि धन मांगना है तो स्वतंत्र और विश्वास के साथ पिता से मांगता है। क्या हम भी उसी प्रकार स्वतंत्रता से परमेश्वर से मांग रहे हैं या अभी भी दासों की तरह डरते मांग रहे हैं? यहोशापात और उनके साथ जो राज थे, वे युद्ध करने के लिए जाकर जंगल में पानी न होने के कारण बहुत कष्ट में थे। वहाँ उन्होंने देखा कि क्या यहाँ कोई भविष्यद्वक्ता है और वे एलिशा के पास गए। एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि इस तराई में बहुत गड्ढे खोद लो, तुम ना तो वायु और ना तो बारिश देखोगे, फिर भी पानी आकर भर जाएगी। जब उन्होंने वैसे ही किया तो पानी मिला, उसका कष्ट दूर हो गया। इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को जिस तरह सुनते हैं, यदि उससे हमें लाभ होना है तो परमेश्वर कहने की तरह हम करना चाहिए। हम ऐसी स्थिति में होती है कि परमेश्वर के वचन को सुनने में ही बहुत कमजोर होती है। कुछ लोग ऐसे होता है जैसे पानी जमीन पर गिरता है और उसे थोड़ा भिगोकर चल जाता है, उनके हृदय में वचन उतना ही होता है। कुछ लोग ऐसे होता है जैसे तराई में थोड़ा पानी होता
होता है, उसके हृदय में वचन थोड़ा ही होता है। कुछ लोग और भी हैं, जैसे चट्टान पर पानी गिरता है, उस पानी वैसे ही बह जाता है। क्या उससे कोई लाभ है? वे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से या सुनने से उन्हें उस वचन से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने तराई में गड्ढे कैसे खोदे, क्यों खोदे? यदि तराई में आकर पानी ठहरा जाता है तो वह उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने गड्ढे खोदने के लिए कहा। उन्होंने जितने गहरे गड्ढे खोदे उतना पानी उन्हें मिला। हमें भी परमेश्वर का वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। केवल सुनना ही नहीं, उसे मनन करना चाहिए। जब हम उसे बार बार मनन करते हैं तो वह गड्ढे खोदने जैसे होता है। जैसे गड्ढे को गहरा करते जाते हैं, वैसे ही जब आप बार बार वचन पर मनन करते हैं तो वह वचन आपके हृदय में गहराई तक उतरता जाता है। तब क्या होता है कि परमेश्वर जो आशीष और सहायता भेजता है वह आपको पहुंचता है। यदि आप इसमें से कुछ भी नहीं करते, वचन को सुनकर वैसे ही छोड़ देते हैं, तो आपको उस वचन सुनने या पढ़ने से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने हमें याजक और राजा बनाया है। उधर हिंदी में राज है, लेकिन इंग्लिश में किंग्स है। किंग्स यानी राजा है ना। हम याजक की तरह चलते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन हम क्या राजाओं के तरह अधिकार में चलते हैं? हम प्रार्थना ही नहीं करते रहना चाहिए। जब प्रार्थना का समय हो तब प्रार्थना करनी चाहिए, जब युद्ध की समय हो तब युद्ध करनी चाहिए। यानी हमारे सामने आने वाले समस्याओं के बीच में हमें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा बनाकर अधिकार दिया है। शैतान पर हमें पूरा अधिकार दिया है। अब उदाहरण के लिए दाऊद को गोलियत के साथ युद्ध करने जाना है। यदि दाऊद ने गोलियत के सामने जाकर युद्ध करने के बजाय घुटने टेक कर हे परमेश्वर सहायता कर कहकर रहे तो कैसे होगा? वहाँ युद्ध करना है ना। उस समय युद्ध करना चाहिए, प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद हमेशा युद्ध करने के समय युद्ध, प्रार्थना करने के समय में प्रार्थना करता था। सिर्फ राजा हो गए तो नहीं चलेगा। राजा को किस तरह का क्वालिटीज होना चाहिए? दाऊद को देखे तो प्रार्थना के समय में प्रार्थना करता था, युद्ध के समय में साहस के साथ परमेश्वर भरोसा रखकर जाकर युद्ध करते थे। लेकिन शाऊल को देखे तो जब गोलियत आया था तब 40 दिनों तक इस्राएली शाऊल डर कर प्रार्थना करते रह गए, वे युद्ध करने नहीं गए। लेकिन दाऊद विश्वास और साहस के साथ परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, वह जाकर युद्ध किया। उसी प्रकार जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो विजय देने वाले परमेश्वर ही हैं, क्योंकि दाऊद को विजय परमेश्वर ने ही दी थी। दाऊद वहां जाकर बहुत बड़ा युद्ध या संघर्ष नहीं किया। हम भी जब अधिकार के साथ शैतान का सामना करते हैं, समस्याओं के विषय में बात करते हैं, तो परमेश्वर ने विजय देता है। उस समय में हमें हे परमेश्वर सहायता कर कहकर नहीं बैठना है। हमें युद्ध के समय में युद्ध करना चाहिए। मैं इतने वर्षों से कितना संघर्ष कर रहा हूँ, कितनी पीड़ा सह रहा हूँ, कितनी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, कितने उपवास कर रहा हूँ। मैंने परमेश्वर विश्वास रखा है, लेकिन मेरे जीवन में क्यों एक कष्ट दूर नहीं हो रहा है? मुझे और कितने दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा? हे परमेश्वर, क्या तू सचमुच में मुझसे प्रेम करता है या क्रोधित है? यदि तू सचमुच में मुझसे प्रेम करता है तो मुझे एक संकेत दे, यह कार्य करो। क्या आप पूछ रहे हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसका क्रोध तो पल भर का होता है, परंतु उसका प्रेम अनंत है। उसका प्रेम कैसे है भाइयों? अनंत है। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है, मैंने तुझसे सदा बनने वाला प्रेम करता हूँ। यदि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, यदि देख रहा है, तो फिर क्यों मुझे कष्ट है? क्या आप एक संकेत मांग रहे हैं? यदि हाँ, तो आपको किसी नए संकेत की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर होकर भी उसने अपना सारा वैभव छोड़कर, अपनी सारी महिमा छोड़कर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। उसने मनुष्य की तरह जिया।
मेरे लिए और तेरे लिए वह क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। क्रूस पर अपना प्राण देकर वह हमसे कितना प्रेम करता है ऑलरेडी दिखाया है। हमें किसी और नए संकेत की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरे लिए आया और मर गया फिर जी उठा। वह मेरी सहायता करेगा तो फिर मुझे ये कष्ट क्यों है? यदि आप अभी भी पूछ रहे हैं ऐसा है तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कानान देश दिया था, फिर भी उन्हें उस देश पर अधिकार पाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा। उन्होंने तलवार पकड़कर युद्ध किया, युद्ध करके विजय प्राप्त की। आज परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, चाहे आपकी कर्जा की समस्या हो या बीमारी, आपको सब कुछ दे दिया है, अपने प्राण तक दे दिया है। आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन आपको उसे हासिल करना होगा। जैसे इस्राएलियों ने युद्ध किया वैसे ही आप भी अपने अधिकार का उपयोग करके, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो फिर शैतान क्यों आपके जीवन में काम कर रहा है? आपको अपने अधिकार में खड़े होकर लड़ना होगा। वचन का तलवार को पकड़कर वचन के घोषणा करते हुए लड़ना होगा। आपको जिसकी आवश्यकता है उसे प्राप्त करना होगा। जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है हमें उसे हासिल करना होगा। हर बार हम पाप करते हैं तो वह हमारे आत्मा को स्लो पॉइजन की तरह जाती है। यदि हमारे शरीर में स्लो पॉइजन जाता है तो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में वह व्यक्ति मर जाता है। उसी तरह यदि हमारे आत्मा में स्लो पॉइजन जा रहा है, हम उसे रोक नहीं रहे हैं, उसे परमेश्वर के लहू से शुद्ध नहीं कर रहे तो क्या होता है? एक दिन हमारी आत्मा मर जाती है। अब परमेश्वर आदम और हव्वा से कहा, तुम इस पेड़ का फल मत खाना, यदि खाओगे तो मर जाओगे। क्या वे मर गए? वास्तव में उधर क्या मरा? उसका आत्मा। उसी तरह जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? यदि हम लगातार पाप करते रहे तो आत्मा मर जाती है। एक व्यक्ति के शरीर में स्लो पॉइजन गया है या नहीं देखने के लिए डॉक्टर्स ब्लड लेकर चेक करता है। अधिक विस्तार में चेक करने के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर्स क्या करते हैं तो सिर के बाल लेते हैं और बालों में चेक करते हैं किस दिन से स्लो पॉइजन शरीर में जा रहा है, कितने दिन से जा रहा है, बीच में किस दिन नहीं गया, किस किस दिन उन्होंने इनका सेवन किया है, कितने महीनों या कितने दिनों से यह पॉइजन उनका शरीर में जा रहा है, वे चेक करता है। उसी तरह हमें पता है कि हम पाप कर रहे हैं, हमें पता है कि पाप हमारे आत्मा में जा रहा है। यदि हमें और डिटेल में चेक करना है तो हमें परमेश्वर के वचन में हर दिन चेक करनी चाहिए। क्या आज हमारी आत्मा में स्लो पॉइजन गया है? आज हम कौन सा पाप किया? उस पाप को छोड़ना चाहिए करके परमेश्वर के वचन में चेक करके हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लहू से शुद्ध करना चाहिए। नहीं है तो हमारी आत्मा का क्या होगा? एक दिन मर जाएगी, नरक में जाएगी। पहला राजाओं के 5वें अध्याय 3 और 4 वचन में सुलेमान ने कह रहा है, मेरे पिता ने जो युद्ध लड़े उनके कारण मेरे समय में शांति है। दाऊद किए गए युद्ध के कारण सुलेमान के समय में उसे शांति है, वह शत्रु के डर के बिना है। तो फिर हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है? शैतान पर विजय प्राप्त किया है। क्रूस पर परमेश्वर ने क्या किया? शत्रु को जीत लिया है। उन्होंने क्रूस पर शैतान के सभी हथियारों और उसके सारे अधिकार को छीनकर उस पर विजय प्राप्त किया है। क्या हमें वह पता है? सुलेमान को पूरा विश्वास है कि उसके पिता क्या किया है, वह उसमें स्थित है। अपने सेना के साथ वह तैयार है, जाकर युद्ध करता है। तो फिर हमारे पिता ने हमारे लिए शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है और हमें उस पर अधिकार दे दिया है। यदि वह अभी भी हमारे जीवन में आ रहा है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करे तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर का अधीन होकर शैतान का सामना करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें शैतान पर पूरा अधिकार दिया है। देखो, मैंने तुम्हें
सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी, तो फिर शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या में, शैतान द्वारा लाई गई हर परीक्षा में हम विजय पा सकते हैं। परमेश्वर पहले ही जीत चुके हैं। हमें क्या करना है? जस्ट हमें खड़े होकर, उस विजय में खड़े होकर शैतान का सामना करना है। सुलेमान को जो शांति थी, जो स्वतंत्रता थी, उसे जो अधिकार मिला था, वह कौन है उसे पूरी तरह से पता था। आज के दिन में हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है, हमारा अधिकार क्या है, क्या हमें पता है कि हम कौन है?